सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से हमारी पूरी मैथ्स की सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। हम सब ने 1.1 पूरा कर दिया था और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रूट 5 को रेशनल प्रूफ करना भी हमने कर लिया था। आज ये पूरी वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगी, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, let's go. तो देखिए बेटा, हम फटाफट से अपनी बुक, नोटबुक सब कुछ लेकर बैठ जाएं और चीज़ों को नोट करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम रीड करेंगे। क्या दिया है कि रूट 5 को सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये आप सब हमारे शॉर्ट्स में देख सकते हैं। शॉर्ट्स में हमने सब समझा रखा है और इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है उसमें भी हमने ये कवर किया था। अपरिमेय संख्या वो होती है जिस संख्या को हम P/Q की फॉर्म में नहीं दर्शा सकते। तो अगर हमें इसे सिद्ध करना है रूट 5 को कि अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हमें इसका विपरीत मानना पड़ेगा कि एक परिमेय संख्या है। तो अगर हम इसको मानेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले विपरीत मानो परिमेय है। जहां P तथा Q सहभाज्य संख्या है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। बेटा, सहभाज्य संख्या वो होती है जो किसी और के टेबल में आए ही ना, यानी कि ऐसा कोई भी एक टेबल ना हो जिसमें ही दोनों नंबर आए। एग्जाम्पल अगर हम लें तो 6 और दूसरा हो जाता है हमारा 17। क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं? नहीं आते। तो ऐसी होती है सहभाज्य संख्या। तो हमने P और Q को सहभाज्य माना। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी टेबल नहीं होना चाहिए जिसमें ये दोनों संख्या आए। अब अगर हमने इसे परिमेय मांगा है तो मैं लिख सकता हूँ कि रूट 5 बराबर है P/Q के। अब हम क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये रूट 5 का अगर स्क्वायर आप करोगे 5 आ जाएगा और इधर हो जाएगा P² बट्टे में Q²। ये डिवाइड है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5Q² बराबर P²। अब ये 5 या मल्टीप्लाई है। अगर मैं इसको P² के पास लेके जाऊँ तो ये किस में होगा? डिवाइड में। अगर कोई चीज़ डिवाइड में आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर जो संख्या लिखी है वो नीचे वाले से डिवाइड हो रही है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि P² 5 से विभाजित है, कट रहा है जी 5 से। जब ये नीचे लिखा जाएगा तो बिल्कुल कट रहा होगा, नॉर्मल सी बात है ये तो अगर P² 5 से कट रहा है तो P भी 5 से कटेगा। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जो 10 है उसका स्क्वायर देखिए आप क्या है, 100। तो अगर 100 5 से कटता है, जो कि कटता भी है 20 बार में, तो जो जिसका स्क्वायर है 100, किसका स्क्वायर है 10, तो 10 भी 5 से कटेगा। ऐसा यहाँ पर हुआ कि अगर P² 5 से कट रहा है तो P भी 5 से कटेगा। अब आपको क्या करना है, इस P² से आपने काम निकाल लिया। अब इस P² की जगह आपको रखना है 5C। P² की जगह 5C। अब 5 क्यों रखा? क्योंकि क्वेश्चन रूट 5 को यहाँ परिमेय सिद्ध करना है। अगर रूट 3 को करना होता तो 3C रखते। ठीक है, तो अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, यहीं पर कर लेते हैं अभी। तो रूट यहाँ से देखिए, इस लाइन से आगे लिखना है हमें। 5Q² बराबर P² की जगह हो गया 5C²। अब 5Q² तो ऐसे ही रहेगा, चलिए साइड में कर देते हैं। 5Q² तो ऐसे ही रहेगा और इधर हो जाएगा 5C का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और C²। 5 से 25 गया 5 बार में, यानी कि Q² बराबर 5C²। अब एक बात देखिए बेटा कि 5 यहाँ पर किस में है? मल्टीप्लाई में। अगर Q² के नीचे जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। अगर कोई चीज़ जाकर डिवाइड में हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q² जो है वो 5 से विभाजित है।
और फिर q भी 5 से विभाजित होगा। सबसे ऊपर आपने एक बात मानी थी कि ये एक सहभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या था कि p और q किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि p भी 5 से कट रहा है और q भी 5 से कट रहा है, यानी कि p और q दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल में आ रहे हैं। ये तो गलत हो गई आपकी बात। ये गलत क्यों हुई? क्योंकि आपने माना ही गलत था कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। वो परिमेय थी ही नहीं, अपरिमेय थी। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है ये देखिए। हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने माना था कि p और q, p एंड q सहभाज्य संख्या है। ये गलत हो गया, सहभाज्य अर्थात यह दोनों एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होंगी, जबकि यह दोनों 5 से विभाजित हैं। अब तो ये बेटा हुआ क्यों ऐसा? यह विरोधाभास जो आपने माना वो गलत क्यों हुआ? यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब एक लाइन आप नीचे लिख देंगे कि अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा फटाफट से आप इसको नोट कीजिए पूरे को, ये क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। आप एक बार बोल देना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा ये था छोटी सी वीडियो में एक छोटा सा क्वेश्चन। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने पहले ही अपलोड कर दिया था, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।